ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे गाचा गोटा का न्यू एपिसोड आ चुका है और यहाँ पे हमें एपिसोड के शुरुआत में रोडो का सीन दिखाया जाता है। अब यार वो यही पूछता है कि कैसे यहाँ पे सारे के सारे जितने लोग मौजूद हैं वो सिर्फ यहाँ पे क्रिमिनल्स के बारे में सोचते हैं, फिल्थ के बारे में सोचते हैं और बस बिना कुछ सोचे समझे उन क्रिमिनल्स को पिट में फेंक देते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जब वो नीचे पिट में गिर जाते हैं तो उनके साथ वहां पे होता क्या होगा। दुनिया भर की बातें करते हैं कि यार उसने गलत काम किया, उसे पता था उसके साथ ये ही होगा, फिर भी उसने ये चीज की और फिर बस भूल जाते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। अब जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में यहाँ पे रूडो को पिट के अंदर फेंक दिया था और जब वो यहाँ पे गिरा था तो यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स आ गए थे। अब यार ये मॉन्स्टर्स ट्रैश से बने हुए हैं पूरी तरह से और यहाँ पे 3-4 मॉन्स्टर और आ जाते हैं भाई। मतलब टीम है भाई, बहुत सारे मॉन्स्टर है इधर, ठीक है भाई। इनके अंदर पूरा कूड़ा कचरा भरा हुआ होता है और बेसिकली उसी से ये लोग बने हुए होते हैं और भाई काफी बुरी तरह से इधर अटैक करना शुरू कर देते हैं रूडो के ऊपर। अब यार रूडो तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले निराश हो जाता है लेकिन उसको याद आता है कि भाई उसको इतनी इजिली हार नहीं माननी है। ओके, उन्हें उन सब लोगों से बदला लेना है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो थोड़ा सा संभलता है, भले यहाँ पे वो एकदम परेशान हो चुका होता है। ये जो हवा होती है ना यहाँ की काफी ज्यादा पॉल्यूटेड होती है, उसके लंग्स यहाँ पे जलने लग जाते हैं लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं होता बजाय लड़ने के, ठीक है, और एक सेफ जगह तक पहुंचने के। इवन उसके मुंह से यहाँ पे खून वगैरह भी निकलने लग जाता है। अब यार 20 तो उसके पीछे पड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, उसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे वो रेक्टो के बारे में सोचता है। उसको सोचते साथ ही यहाँ पे गुस्सा आने लग जाता है, जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसके ग्लव्स में से थोड़ी एनर्जी सी निकलती है लेकिन वो तभी मिट जाती है। वो यही सोचता है कि उसे यहाँ पे लड़ना होगा। वो यहाँ पे एक ये पाइप सा होता है उसे उठाता है और भाई वो सोचना शुरू कर देता है कि उसको जल्दी से जल्दी बदला लेना होगा, उस बंदे को पकड़ना होगा जिसने रेक्टो को मारा था। अब यार ये मॉन्स्टर्स उसके ऊपर हमला तो करते हैं लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और दूसरी ओर यहाँ पे हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि इसी दुनिया में है और छाता लेके बैठा हुआ होता है, दूरबीन से देख रहा होता है कि वहां पे भाई अल्लाह गुल्ला चल रहा है। इधर रूडो इन मॉन्स्टर से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है लेकिन भाई ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होते हैं भाई, बुरी तरह से उसको मारते पीटते फेंक फेंक के, ठीक है ना। यहाँ पे बार बार उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है लेकिन बार बार उसके ग्लव्स में वो एनर्जी भी दिखाई जाती है हमें, लेकिन वो उससे कुछ ज्यादा खास कर नहीं पाता। यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो एक छपड़ा सा उठा लेता है भाई अपने हाथ में और इससे भाई वो एक मॉन्स्टर को बीच में से काट के रख देता है। यहाँ पे काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, और फाइनली उसने एक बंदे की वाट लगा दी है। तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इनसे भी बड़ा एक मॉन्स्टर यहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के भाई रूडो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि ये भाई उठ के ना खड़ा हो जाता है और फिर नीचे एकदम से कूदता है जिससे कि यहाँ पे बड़ी लहर सी आ जाती है भाई, ये कूड़ा इधर उधर उड़ने लग जाता है। तो रूडो यहाँ पे आके नीचे गिरता है और ये बंदा यहाँ पे रूडो के पास आ चुका होता है। अब यार रूडो सोचता है कि ये बंदा है कौन, तो ये बंदा यहाँ पे उसको एक मास्क पहना देता है जिससे कि यहाँ पे आसानी से सांस ले पाता है रूडो। ओके, वो ये पूछता है कि क्या तुम यहीं पे रहते हो, तो ये बंदा भाई कुछ बोलता नहीं, बस ये अपने मुंह पे इशारा करता है कि चुप रहो चुप रहो, लेकिन रूडो बोलता रहता है और ये बार बार कहता है तो चुप रहो, ठीक है। रूडो कहता है भाई मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पा रहा, बोलो तो ठीक से। तो ये बंदा गुस्सा हो जाता है, कहता है भाई क्या बोल रहे हो, क्या बकवास क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, हम कोई अंडरग्राउंड में नहीं है, हम ग्राउंड से ऊपर है, समझे, तुम बेवकूफ हो, तुम सारे के सारे स्फेराइट्स, ये तुम लोगों ने सारा कूड़ा कचरा यहाँ पे नीचे फेंका हुआ है और देखो तुम्हारी वजह से उस मॉन्स्टर ने हमें सुन लिया। तो बेसिकली मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताऊं, ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे वो चुपचाप धीरे धीरे बोलने के लिए कह रहा था, ठीक है। लेकिन रूडो तब से चिल्लाया जा रहा था लेकिन उल्टा यहाँ पे अब यही बंदा खुद चिल्लाने लग गया, ठीक है, और अभी भी रुक नहीं रहा है बंदा। तो ये सारे मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे उसकी वाट लगाने वाले होते हैं लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे का छाता भाई चमकने लग जाता है एनर्जी से और एक अलग ही टाइप का वेपन बन जाता है भाई, और ये छाता भाई बुरी तरह से घूमना शुरू हो जाता है। ये जब मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है ना, मॉन्स्टर के चिथड़े उड़ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये मॉन्स्टर फिर से हील नहीं हो पाता, इसकी ऐसी तैसी हो जाती है। भले पिछले वाला जो अटैक रूडो ने किया था उसमें वो मॉन्स्टर हील हो गया था, तो ऐसा लगता है कि ये किसी स्पेशल टाइप का वेपन है। यहाँ पे पूरे मॉन्स्टर्स की टीम आ चुकी होती है, अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन भाई ये बंदा अपने छाते से इन सबकी वाट लगा के रख देता है भाई, इनका चूर चूर कर देता है। ये देख के यहाँ पे भाई रूडो को काफी अच्छा लगता है, वो सोचता है कि भाई क्या कमाल की ताकत है भाई, ये अगर मेरे को ऐसा कोई वेपन मिल जाए ना तो मैं वाट लगा दूंगा सबकी जो भी ऊपर है। यहाँ पे एक लास्ट मॉन्स्टर बचा होता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो भाई काफी खतरनाक भी होता है। तो बेसिकली यहाँ पे भाई अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ये बंदा अनब्रेकर ऑक्टाशेडर अटैक से इस बुरे मॉन्स्टर की वाट लगा देता है जिससे कि भाई इसके चीर फाड़ हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद उसका अम्ब्रेला अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वो यहाँ पे रूडो के पास आता है और वो पूछता है कि क्या तुम जिंदा हो, तो रूडो पूछता है तुम हो कौन। तो ये बंदा यहाँ पे अपना मास्क उतारता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है कि इसका नाम है एंजिन और ये यहाँ का क्लीनर है। हमें यहाँ पे रूडो के बचपन का सीन दिखाया जाता है जब एक बार बच्चों ने उसको नाली में धकेल दिया था। तो वो जब घर पे आता है तो रेक्टो को उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि क्या हुआ। तो रेक्टो कहता है कि क्या तुमने उनसे बदला लिया, तो रूडो कहता है नहीं। रेक्टो कहता है ठीक है फिर अच्छा किया तुमने।
तो बेसिकली ये लोग यही बात करते हैं, रेक्टो ने बताया होता है कि अगर हम किसी चीज को अच्छे से रखते हैं, केयर से रखते हैं, तो उसके अंदर एक सोल आ जाती है। भले यहाँ पे रूडो ने अपने दोस्तों से कहा था कि चीजें जिंदा हो जाती है, इसी वजह से वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो रेक्टो कहता है देखो यार ये टॉवल है, इससे मैं तुम्हें पोंछ रहा हूँ, इसके अंदर भी एक सोल है, इस वजह से ये तुम्हें क्लीन कर पा रही है कि नहीं। यहाँ पे रूडो अपने ग्लव्स के बारे में भी पूछते हैं कि क्या इनके अंदर भी सोल हो सकती है। तो रेक्टो कहता है हाँ, अगर तुम समय के साथ इसका ख्याल रखोगे तो एक ना एक सोल तो इसके अंदर आ ही जाएगी। यहाँ पे रूडो को होश आता है। हमें दिखाया जाता है कि इस बंदे ने यानी कि एंजिन ने रूडो को चेन से बांध दिया होता है, क्योंकि वो बेहोश था तो वो उसको अपने साथ लेके जाने लग जाता है। भले रूडो यहाँ पे चिल्लाता रहता है, वो यही कहता है कि भाई चल क्या रहा है, तुम मेरे को खोलो, यहाँ कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे को ऊपर जाना है। तो इंजन कहता है देखो यार ये तो नामुमकिन है अभी के लिए, वो जो ऊपर जगह है ना उसे हम कहते हैं स्फीयर, तो तुम आसमान तक कैसे पहुंचोगे। तो यार भले वो जगह एक खाई जैसी लग रही थी, लेकिन असलियत में ये जो स्फीयर है ना ये आसमान में घूमता रहता है, लेविटेट करता रहता है और अपनी जगह बदलता रहता है। तो भाई वहां तक पहुंचना इजी भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सीढ़ियां होगी या फिर कुछ ऐसा पहाड़ होगा जहाँ पे चढ़ के वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा ही लग रहा था। एनीवे यहाँ पे रूडो इस दुनिया के बारे में सब कुछ जानना चाहता होता है, लेकिन भाई एंजन उसको कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। भले वो ये कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाता हूँ, तब मैं तुम्हें ये सारी बातें बताऊंगा। एंजन यहाँ पे उसे एक जगह लेके आता है जहाँ पे कुछ ट्रक्स वगैरह होते हैं, ओके, और वो कहता है चलो मजे करना, ये बोलकर वहां से चला जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कुछ और इंसान लोग होते हैं जिन्होंने मास्क वगैरह पहन रखे होते हैं। वो यही कहते हैं अरे भाई तुम स्फीयर से आए हो क्या, यार पहली बार है जब हम किसी स्फीयर वाले बंदे से मिले भाई। तो यहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होते हैं, क्योंकि भाई ये जिंदा होता है। ये लोग यही बताते हैं कि अक्सर लोगों को जब ऊपर से फेंका जाता है ना तो वो मर जाते हैं, तो अक्सर इनको उनकी डेड बॉडी ही मिलती है, लेकिन ये तो जिंदा है। तो ये लोग उसकी चेन वगैरह खोलते हैं, लेकिन उल्टा उसको भाई चेन से दोबारा वैन के अंदर बांध देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली इनका ये मेन प्लान होता है कि वो इसको बेच देंगे, क्योंकि भाई स्फेराइट्स जो होते हैं ना, मतलब स्फेयर पे रहने वाले लोग, उनकी अच्छी खासी कीमत मिलती है, ओके। ये यही बोलते हैं कि अब तुम्हें लग रहा होगा कि हम लोगों को स्फेराइट्स से क्या लेना देना है, इतना क्यों कीमती होते हैं। तो यार ये लोग बताते हैं कि क्योंकि ये लोग उनसे नफरत करते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, वो तो ऊपर रहते, ऊपर से सारा कचरा नीचे फेंकते रहते हैं। धीरे धीरे करके ये कचरा बढ़ने लगा था और एयर पोल्यूशन होने लगा था, और भाई मॉन्स्टर भी पैदा हो गए थे इस दुनिया के अंदर। कई लोग हैं जिनको उन मॉन्स्टर्स ने मारा है, यहाँ पे अपने घर खो दिए उन्होंने, क्योंकि सॉइल भी टॉक्सिक हो चुकी थी, है ना। तो कई लोग हैं जो कि स्फेराइट से बदला लेना चाहते हैं, उन पर अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली बात है इसको ये बेचेंगे और उसके बाद खुद पैसे देके जाएंगे शो देखने के लिए कि भाई इसके साथ होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे सड़ा फुसा खाना होता है भाई, ट्रैश फूड कहते हैं ये लोग इसको। ये लोग कहता है भाई हमें तो आदत है ये खाने की, लेकिन तुम्हें इसकी आदत नहीं होगी बेटा, आज से तुम्हारा टॉर्चर शुरू। यहाँ पे वो उसको जबरदस्ती खिलाना शुरू कर देते। अब ये बंदा खिला रहा होता है तो भाई रूडो उसका हाथ भाई उंगलियां ही काट लेता है, भाई उसकी स्किन निकाल देता है, इन बंदों की फट जाती है। और रूडो कहता है कि ये खाना इतना भी बुरा नहीं है, समझे, खाने लायक तो है ही, और चुप करो, ये बकवास करना बंद करो। स्फेयर वाले, ग्राउंड वाले, ट्रैश फॉक वाले लोगों को अपने हिसाब से अलग अलग नाम देना बंद करो। यहाँ पे उसको काफी गुस्सा आता है और भाई वो पूरी तरह से रेड एनर्जी में कवर हो जाता है और अपनी चेनें भी तोड़ देता है भाई। और ये ताकत देख के भाई इंजन तो शॉक हो जाता है, वो ऊपर से देख रहा होता है ये सब कुछ, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसके ग्लव्स में भाई ताकत वगैरह आ चुकी होती है और बेसिकली वो किसी भी चीज को छूता है तो वो उसके कंट्रोल में आ जाती है, ओके। अब ये लोग तो शॉक हो जाते हैं भाई, चल क्या रहा है यहाँ पे। इंजन हमें यही बताता है कि जो लोग ऑब्जेक्ट्स को लाइफ दे सकते हैं और उनकी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं ना, उनको कहते हैं गिवर्स। और ये बात इन लोगों को भी पता होती है। नीचे ये लोग यही कहते हैं कि इसकी चेन जल्दी से जल्दी छीन लो, क्योंकि अगर चेन छीन लेंगे तो ये ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, मार दो इसको, जान से मार दो। तो यार ये लोग कोशिश करते हैं उसकी चेन छीनने की, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि जब यहाँ पे रूडो एक टायर को पकड़ता है तो वो उसको भी एक्टिवेट कर पाता है, उसकी भी एनर्जी का इस्तेमाल कर पाता है, जिसे देख के इंजन और ये बंदे दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि भाई ये बंदा किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, मतलब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को, ओके। अब वो यहाँ पे सबकी वाट लगा चुका होता है सिवाय उंगली वाले बंदे के। अब यार इसको तो गुस्सा आ रहा होता है काफी ज्यादा, वो उसको भी मारने वाला होता है, लेकिन इंजन आके रूडो को रोक लेता है, ओके। अब यार रूडो तो होश में नहीं था, वो यही सोचता भाई ये हो क्या रहा था। जैसे मैंने रेक्टो के बारे में सोचा वैसे यहाँ पे मेरे ग्लव्स में से एनर्जी निकलने लग गई और एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। यहाँ पे उसकी नाक से खून निकलता है तो इंजन उसे बताता है कि अगर तुम अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी बॉडी थक जाएगी, और ऐसा तो होना बनता ही है। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा इस दुनिया के बारे में भी और तुम्हारी पावर कैसे काम करती है उसके बारे में भी। मैं बस तुम्हारे ताकत के बारे में पता लगाना चाहता था, लेकिन उसके बदले मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। तुम्हें क्लीनर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, हमें तुम्हारे जैसे लोगों की कई सख्त जरूरत है। तो रूडो थोड़ा सोचता है और वो ये कहता है कि ना भाई मेरे को नहीं कर रहा ज्वाइन, ठीक है। तो यार ये एपिसोड ये पे खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक।